इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि 2025 में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो में एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब 2025 में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इस आंसर के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। बीएसई सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ था। जब सेंसेक्स शुरू हुआ था तो उसका बेस प्राइस जो है वो 100 सेट किया गया था। आज की तारीख में सेंसेक्स जो है वो 80 to 85,000 के बीच में चल रहा है। आई मीन 40 इयर्स में ऑलमोस्ट 800 टाइम्स का रिटर्न। अगर आप 1986 में 1000 रुपए लगाते सेंसेक्स में तो आज की तारीख में वो 8 लाख हो गए होते। अब ये लग रहा है ना यार, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, मतलब 800 टाइम्स रिटर्न। लेकिन अगर आप इसको कंपाउंडिंग के हिसाब से देखेंगे तो एनुअल रिटर्न 15 से 16% के आसपास ही आता है। पर यार ये हर साल रिटर्न आ कैसे रहा है, इनफैक्ट ये मार्केट बढ़ कैसे रही है? बेसिकली मार्केट की जो मूवमेंट है वो जीडीपी के हिसाब से बढ़ती है। जितना आपका जीडीपी बढ़ेगा उतना ही आपका मार्केट भी बढ़ेगा। अगर आप पिछले 40 से 50 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो एवरेज इंडिया की जो जीडीपी है वो 7 से 8% से बढ़ रही है। प्लस इसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए 6 से 7% का। अगर आप इन दोनों फिगर को ऐड कर लें, बाय द वे जिसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, तो 15 to 16% की जो फिगर है वो हमें दिखाई देती है। तो मतलब जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है ऑन एवरेज 15 to 16% से बढ़ रही है, जो कि मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब यार शॉर्ट टर्म में शायद ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इनका कोरिलेशन जरूर दिखेगा। अब लोग कह रहे हैं कि कई साल से जापान की जो स्टॉक मार्केट है वो नहीं बढ़ रही है। अरे यार, उनका जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी तो नहीं बढ़ रहा है ना। ऐसे आप किसी भी देश का डेटा उठाकर देख सकते हैं। चलो इंडिया का ही पिछले 20 साल का जीडीपी का जो डेटा है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 2003-4 में इंडिया की जीडीपी 25 लाख करोड़ की थी। 2023-2024 में 325 लाख करोड़ की हो चुकी है, यानी कि 20 साल में इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 13 गुना बढ़ गई है। अब 2003-4 में निफ्टी 2000 के लेवल पे था एंड 2024 में निफ्टी ने 26,000 का लेवल जो है वो टच किया था। तो उसमें भी मोटा मोटी 13 गुना का ग्रोथ आया है। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये मोटा मोटी मैच हो ही जाता है। ये तो बात हो गई पिछले 20 सालों की, बट व्हाट अबाउट द लास्ट 5 इयर्स? पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट ऐसे बढ़ी है जैसे मार्केट में किसी ने रॉकेट लगा दिया। मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स मार्केट में पिछले 3 से 4 साल में आए हैं। काफी साले तो 2020 के बाद आए हैं। इन सबको कैसे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं? 25%, 30%, 22%, ये सारे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे रिटर्न्स देखने के बाद सबके दिमाग में आ रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है एंड कोई बोल रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, पार्टी खत्म हो गई है। तो यार ये सारे रिटर्न्स देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब इन्फ्लेटेड रिटर्न्स हैं, इतने रिटर्न्स आने ही नहीं चाहिए थे एंड मार्केट एक्चुअली क्रैश होने वाली है। तो क्या सच्चाई है इसमें? इसके लिए देखते हैं पिछले 5 साल का डेटा। मार्च 2019 से मार्च 2024 का डेटा देते हैं। बाय द वे ये मेरा डेटा नहीं है, ये एचडीएफसी एएमसी से लिया है। अगर निफ्टी 50 का हम पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो निफ्टी मार्च 2019 में 11,700 के लेवल पे था एंड मार्च 2024 में 22,600 के लेवल पे था। मतलब 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया था। मतलब कि मोटा मोटा आपका 14% का सीएजीआर था। आपको भी लार्ज कैप में ब्रॉडली इतना ही आपका रिटर्न बना होगा। बट अगर एट द सेम टाइम निफ्टी 50 कंपनीज का प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 2019 में all the companies had combined profit of 3.5 lakh CR and in March 2024 it was 7.9 lakh CR. So profit 2 times से भी ज्यादा बड़े थे। इनफैक्ट निफ्टी 50 कंपनीज का जो प्रॉफिट है उसमें 17.5 CAGR से ग्रो हुआ पिछले 5 साल में। अगर हम निफ्टी 500 कंपनीज का सेम डेटा देखें तो निफ्टी 500 जहां 17% सीएजीआर से ग्रो हुआ है पिछले 5 साल में, निफ्टी 500 कंपनीज का प्रॉफिट 22% सीएजीआर से ग्रो हुए है। सो यहां भी प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ है। अगर हम ये सेम डेटा मिड कैप में देखें तो मिड कैप कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन एट अ सीएजीआर ऑफ 43% इन द पास्ट 5 इयर्स। आई एम श्योर आपकी कोई भी मिड कैप फंड ने 43% सीएजीआर का रिटर्न तो नहीं दिया होगा। इनफैक्ट स्मॉल कैप कंपनीज के प्रॉफिट भी 27% सीएजीआर से ग्रो हुए हैं। स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट ग्रोथ की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हो गई है फंड परफॉर्मेंस में। सो यार ये पिछले 5 साल का बुल रन है मार्केट में, एक्चुअली हवा में नहीं थी। एक्चुअली कंपनीज ने प्रॉफिट्स बनाए हैं जो कि स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड ये प्रॉफिट्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि 2011 से लेकर 2020 तक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो थे वो बिल्कुल फ्लैट थे। सो जो ये पेंटअप ग्रोथ थी वो अब निकल रही है। सो टेक्निकली कंपनीज एज वेल एज मार्केट इज मेकिंग अप फॉर दी पास्ट अंडर परफॉर्मेंस व्हिच इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। बट ये कहानी है मार्च 2024 तक की। मार्च 2024 के बाद थोड़ी सी सीपेज दिखाई देनी
शुरू हो गई थी। जो निफ्टी मार्च 2024 में 22,000 की रेंज में था, वो सितंबर में बढ़ के 26,000 पे पहुंच गया था। बट फिर सितंबर 2024 के बाद निफ्टी में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला एंड एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो निफ्टी वाज ट्रेडिंग एट 24,500। 26,000 से गिर के निफ्टी एक बार 23,000 के लेवल पे भी आ गया था, मतलब मोटा मोटी 10 to 12% का करेक्शन। नेचुरली जब ऐसा हो जाता है तो लोगों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये तो शायद सिर्फ शुरुआत ही हुई है ना, या निफ्टी अभी और कितना करेक्ट होगा, अभी और भी होगा क्या। कुछ लोग कहते हैं यार ये तो अभी कुछ भी नहीं है, 30 to 40% का क्रैश आना ही आना है, वो भी देखने को मिल सकता है। क्या ये सच है? इसके लिए एक बार पास्ट डेटा एनालाइज कर लेते हैं। पिछले 35 साल में मार्केट में 4 मेजर करेक्शंस हो चुके हैं जब मार्केट 30 से 40% से क्रैश हुआ था। 1992, 2000, 2008 एंड 2020। 1992 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उससे पहले कुछ ऐसे रिटर्न्स देखने को मिले थे। 1 year return of 260%, 3 year return of 520%, 5 year return of 840% and 10 year return of 1870%, मतलब काफी क्रेजी रिटर्न्स। 2000 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो तब हमें ऐसे रिटर्न्स देखने को मिले थे। 1 year return of 75%, 3 year return of 64%, 5 year return of 75% and 10 year return of 780%। अगेन क्वाइट क्रेजी रिटर्न्स, स्पेशली अगर हम 10 ईयर रिटर्न देखेंगे तो। 2008 में भी जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम भी कुछ सिमिलर कहानी थी। यहाँ पर 5 ईयर एंड 10 ईयर रिटर्न्स आर लाइक क्वाइट क्रेजी। लेकिन 2020 में जब क्रैश हुआ था तब कहानी थोड़ी सी अलग थी। अब यहाँ पर देखिए 2020 में जो रिटर्न्स हैं वो काफी नॉर्मल थे, मतलब 10 ईयर रिटर्न ऑफ 156%। दीज आर गुड रिटर्न्स बट नॉट क्रेजी। हमने जैसे पहले देखा प्रीवियस क्रैशेस में 10 year returns were in the range of 500 to 1800, उसके सामने 156 is quite normal। इसीलिए जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था तो 6 से 8 महीने में मार्केट ने अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लिया था, बिकॉज दैट क्रैश हैपेंड ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर एंड फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मार्केट कहीं से भी ओवर वैल्यूड नहीं थी। अब सेम डेटा हम आज की डेट का देखेंगे टू सी वेयर आर वी राइट नाउ। यार इसमें भी रिटर्न्स काफी नॉर्मल लग रहे हैं, किसी भी रिटर्न को देखकर आप ये नहीं कह सकते ओ माय गॉड ये तो बहुत क्रेजी है या तो ओवर वैल्यूड है या एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2024 एंड में मार्केट में बिल्टअप उतना ज्यादा नहीं है जितना एक मेजर करेक्शन में नॉर्मली होता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट मे मूव साइडवेज इन द शॉर्ट टर्म, बट एक बड़े करेक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। जैसे कि मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है। हमारी एक फाइनेंस कम्युनिटी है जिसका नाम है bk5t.co, जहां पर 25,000 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। वहां पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डिस्कशन आए दिन होता रहता है एंड गोइंग फॉरवर्ड आप भी उस कम्युनिटी में फ्री में मेंबर से बात करके उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं। जनरली वी डू नॉट अलाउ एनी एजेंट टू सेल देयर सर्विसेज इन द कम्युनिटी, बट वी आर मेकिंग अ स्पेशल एक्सेप्शन फॉर यू गाइस। सो अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एंड अगर आप ये स्पेशल ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कर दीजिए एंड यू कैन पिच योर सर्विसेज, यू कैन सेल योर सर्विसेज विद इन दी कम्युनिटी। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट आगे कैसे दिख रही है। यार वैसे तो कोई मेजर करेक्शन होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करे एंड कोई और सेगमेंट उतना ग्रेट परफॉर्म ना करे। तो ये भी जानना जरूरी है कि जब साइडवेज मूवमेंट आएगी तो क्या सब सेगमेंट के लिए आएगी या किसी एक सेगमेंट के लिए ज्यादा वो वैलिड होगी। ब्रॉडली वी विल कैटेगराइज द मार्केट इनटू लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड इसमें हम देखते हैं कि कौन से सेगमेंट में फ्रॉड है एंड कौन से सेगमेंट में अभी भी वैल्यू दिख रही है। ये है निफ्टी 500 कंपनीज का मार्केट कैप का डेटा। इस डेटा में दिख रहा है कि 2003 में लार्ज कैप का वेटेज 83%, मिड कैप का 10% एंड स्मॉल कैप का 7%। 2009 में भी सिमिलर डेटा हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप का वेटेज 7% से बढ़ के 9% हो गया था, बट 2024 में लार्ज कैप का वेटेज 80% से गिर के सिर्फ 62% हो गया एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों 19% पे है, और जबकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में लार्ज कैप का वेटेज 75% से ज्यादा है। तो यार इस डेटा को देख के लग रहा है कि लार्ज कैप में अभी भी क्लियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा फ्रॉड लग रहा है। बट क्या स्मॉल कैप में एक्चुअली फ्रॉड है? इसके लिए हमें स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा जूम इन करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम मीडियन EV डिवाइडेड बाय EBIT का डेटा देखेंगे। इसका मतलब है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। This metric is used to determine the financial health and potential for growth and to see if the sector is fairly priced or not. A high multiple can indicate that the company is overvalued, while a low multiple can indicate that the company is undervalued. 2003 में 5.5 के मल्टीपल से शुरू होकर 2008 में नंबर 21 तक पहुंच गया। 2008 में मार्केट 40 to 50% क्रैश हुआ था, जिसमें स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 70% क्रैश हुआ था। फिर ये नंबर 2009 में 5.4 से बढ़ के 25
1.85 तक पहुंच गया था। अब देखते हैं कि स्मॉल कैप ने लार्ज कैप के मुकाबले में कैसे परफॉर्मेंस दी थी। ये अगर देखें तो 2007-2008 में करीब करीब 2.6 के आसपास था, फिर मार्केट क्रैश के बाद ये 2009 में 1.1 के आसपास पहुंच गया, फिर 2010 में ये 1.85 के पास पहुंचा और फिर लंबे टाइम यानी कि 2010 से 2016-17 तक के लिए इसने अंडर परफॉर्म काफी ज्यादा किया। 2018 में जाकर फिर ये नंबर 1.9 के आसपास वापस आया। अभी भी ये नंबर 2 के आसपास चल रहा है, विच इज स्लाइटली इन दी रेड अलर्ट कैटेगरी। अगर हम इनफ्लोस का डेटा भी देखते हैं तो 2021 से 2023 तक स्मॉल कैप का AUM ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। इट इज इंक्रीज फ्रॉम 40,000 CR टू 1.27 लाख CR। 2024 की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख CR का इनफ्लो आया हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें से 26,000 CR आया है स्मॉल कैप में, 14,000 CR आया है मिड कैप में एंड लार्ज कैप में 2,000 CR का आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं। सो इनफ्लो वाइज देखें तो स्मॉल कैप में काफी हीट है और मैंने पहली बार देखा इनफैक्ट कि स्मॉल कैप के जो फोलियोज हैं वो लार्ज कैप से ज्यादा हो गए हैं। तो यार हमने एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से देखा, हमने स्मॉल कैप की रिलेटिव परफॉर्मेंस देखी वर्सेस निफ्टी एंड हमने इनफ्लो डेटा भी देखा। सब डेटा ये दिखा रहा है कि स्मॉल कैप में थोड़ा चैलेंज है। तो ये सारा डेटा देखने के बाद ये निकल के आ रहा है कि मार्केट में लार्ज कैप की वैल्यू है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप, बट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको अपना पैसा लगाना है तो पैसा लगाने से पहले एक रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले, बात जरूर कर ले। एंड अगर आप रजिस्टर्ड सेबी डिस्ट्रीब्यूटर है सो जो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म है उसको जरूर भरिए, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, आपको काफी सारे कस्टमर्स वहां पर मिल सकते हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टिल देन बी किफायती।